कौड़ी से लेकर 2 करोड़ तक का सफर। मैं बात कर रही हूँ पत्रकार अंजना ओम कश्यप की। उन्होंने पहले 2 कौड़ी का बयान दिया और उसके बाद अब उन्होंने ही और उनके ग्रुप ने जो है याचिका डाल दी है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। खान सर ये वो नाम है जो बिहार में सबसे चर्चित नाम है। इन दिनों मुझे लग रहा है उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। खान सर का दिन ब दिन मुझे लग रहा है मुश्किलें बढ़ती ही दिखाई दे रही है। नहीं देखिए, वैसे भी जो लोग कामयाब होते हैं, जो सफल होते हैं, उनको कुदरत भी उनका साथ देने चला आता है। तो ये आजकल की तो टुचपुटिये पत्रकार उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। आपने कहा मुश्किलें बढ़ नहीं रही हैं, खास करके जो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उनके लिए मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन फिर वो ये चुटकी की तरह चले भी जाते हैं। तो खान सर में वो कला है, वो टैलेंट है, उनको पता है। तो ये 2 कौड़ी के गुंडों से या 2 कौड़ी के साजिश करने वालों से उनका बाल बाका होने वाला नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। जैसे कि आपने शुरुआती कहा कि 2 कौड़ी से 2 करोड़ की बात, तो आज वाकई में वो 2 कौड़ी के लोग हैं, ये साबित इसलिए हो गया क्योंकि वो 2 करोड़ मांग रहे हैं, क्योंकि वो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, वो सत्ता की दलाली या तलवे चाटने वाले लोग हैं। तो उनको 2 रुपए में भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन खान सर को आप 2 करोड़ नहीं, अरबों खरबों में नहीं खरीद सकते हैं। वो दिलों में बिकने वाले लोग हैं, वो गरीबों के दिलों में राज करने वाले लोग हैं, तो वो फ्री में बिक जाते हैं। तो इससे उसका तुलना करना आप बाकी लोगों को तरजीह ज्यादा दे रही है। अच्छा, एक टीचर नहीं है सिर्फ खान सर। अच्छा, इनसे मैं बात इसलिए करूं क्योंकि आप बिहार को अच्छे से टटोलते हैं, आप जानते भी हैं पत्रकार के तौर पे। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा अंजना ओम कश्यप कुछ भी बोले, हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, टीवी चैनल पर जहर उगले, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने शिक्षकों पर बोल दिया तो मुझे लगा फंसती हुई भी वो दिखाई दी। देखा ही कितनी भारी फजीहत करवाई है उन्होंने। अब जो आप खाइएगा वही डकार कीजिएगा ना। तो अंजना ओम कश्यप जहर पीती हैं, जहर उगल रही हैं, लोगों को लेकर दिमाग में जहर है तो जहर उगलती है। खान सर ने कभी तो जहर नहीं उगला। उनको गरीब से भी मोहब्बत है, अमीरों से भी मोहब्बत है, मिडिल क्लास से भी मोहब्बत है। तो जहर उगल कौन रहा है? जो जहर वाली बातें करता है, जो हमेशा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में दरार पैदा करने की बात करता है, तो वो तो जहर ही उगलेंगे। वो तो जहर वाली बात ही करेंगे, नफरत वाली बात ही करेंगे ना। उनको क्या जरूरत थी ऐसे घटिया बयान देने की? उनको जरूरत ही क्या थी? क्योंकि वो उनका लेवल वो नहीं है। खान सर खान है। कह रहे नाम कैसे लिया? अंजना ओम कश्यप के ग्रुप ने कहा कि नाम कैसे लिया? वो लाट है, वो तलवे तो चाट रही है और क्या कर रही है? क्या कर रही है वो? नाम क्यों नहीं? वो क्या तोप है क्या? कोई गवर्नर है क्या? कोई जज है? जज भी तो आज वही हालात है हमारा, आप देख ही रहे हैं। तो जज भी जब वो काम कर रहे हैं तो खान सरकार का नाम क्यों? तो सीना छाती चौड़ा करके खान सर का नाम लेते हैं। अंजना का नाम लेने में शर्म आती है, शर्म पूरे हिंदुस्तान को आता है। कहाँ है आपका मीडिया का रैंक? आपको पता नहीं है। फिर उसके बाद हम किस हैसियत से इनका नाम ले? आज जो अच्छे पत्रकार थे वो टीवी चैनल छोड़ दिए। कहाँ है अजीत अंजुम? कहाँ है अभिसार शर्मा? कहाँ है रवीश कुमार? ये तमाम लोग नहीं, साक्षी जोशी नहीं है, अरफा खानम शेरवानी नहीं है। ये इन 2 कौड़ी के लोग हैं जो आज टीवी चैनल में हैं। ये तलवे चाट रहे हैं, सरकार की मंत्री की दलाली कर रहे हैं, इसलिए सेफ है। छवि धूमिल करी है इन तमाम शिक्षकों ने। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी हैसियत क्या है? इनकी छवि क्या है? इनका कैरेक्टर क्या है? इसलिए कि किसानों को बदनाम करो, बेरोजगारों को बदनाम करो, किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए तो उस पर पर्दा डाल लो, मुंह पे चप्पी डाल लो, तब हाथरस जाने में इनकी नानी मरती है, तब इनकी हैसियत कहाँ खत्म हो जाती है? ये मेरठ जाने में इनकी नानी मरती है, तब इनकी हैसियत कहाँ चली जाती है? और आज आप शिक्षकों को गाली दो, आज जब वो काउंटर करे तो जवाब नहीं रहता तो एफआईआर दर्ज करवा दो। तो इन क्या इससे क्या तमाम टीचर डर जाएंगे? इससे क्या MP 4 PM न्यूज के डायरेक्टर डर जाएंगे? कोई नहीं डरने वाला है। इनकी हैसियत खत्म है, इनका कोई लेवल नहीं है, इनका कैरेक्टर खुद ही लेस है। इसीलिए अपने आप को बढ़िया बनाने के लिए, बढ़िया बनाने से क्या आप बन जाएगा? अच्छा भाई, मेहनत, इज्जत कमाने के लिए, लेवल कमाने के लिए मेहनत लगता है, शोहरत लगता है। अब वो चीजों ने शिक्षक ने कमाई है, वो बच्चों की मोहब्बत से बना हुआ है, और ये दलाली करके बना तो ये ऐसे ही धूमिल हो जाएगा जो दिखता नजर आ रहा है। इनकी हैसियत तब कहाँ चली जाती है? जब दिल्ली प्रदूषण से जो है खत्म होता रहता है, जब रेखा जी ऐसा घटिया बयान देती है। ये शिक्षकों का ही तो देन है। जब अच्छे शिक्षक से पढ़ेंगे नहीं, जब दलाल मीडिया को देखेंगी तो ऐसी बयान देगी ना कि गर्म पानी से जो है ये हो जाता है। तो इससे बड़ा दुर्दशा की क्या होता है कि एक चीफ मिनिस्टर को बोलने नहीं आता, बिहार के मुख्यमंत्री को प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो अब इससे क्या दे देते हैं? तो क्या बात कर सकती है? अगर खान सर से पढ़े होते, अगर अभिनय सर से पढ़े होते, अच्छे अच्छे टीचर से पढ़े होते, बबीता मैम से पढ़ी होती, तो शायद उनका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होता, मार्गदर्शक भी ठीक होगा। तो इनका कैरेक्टर इस खराब की बात नहीं है, ये खुद ही छिछा लेदर कर चुकी है। इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। इनको पता है अगर आज मैं मंत्री बन जाऊंगा ना, 2 मिनट में ऐसे पत्रकारों को खरीद लूंगा। तो वही बात है। तो ये लोग बिकने वाले लोग हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर खराब हो रहा है। भाई तुम्हारा ठीक कब था? जो चिप की बात करती हो, जो ऐसे चैनल में हो, जो मरा को जिंदा, जिंदा को मरा दिखा देता हो, इनकी किस हैसियत की बात कर रहे हैं? कोचिंग माफियाओं का पर्दाफाश करूंगी। देखा आपने तो प्राइम शो देखा होगा उनका, कि कोचिंग माफियाओं को उजागर किया है मैंने। तो स्कूल माफिया को भी दिखा देते ये दिखा देते कम से कम जो है बड़े बड़े स्कूल माफिया है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी माफिया है, बड़े बड़े दलाल बैठे हुए जो इंजीनियर बीटेक तमाम चीजों का जो है खोल रखा उन्होंने। कुछ नहीं तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिखा देते हैं।
उन पे दिखा देते, उनकी औकात वहां कहाँ खत्म हो जाती, वहां नहीं दिखाएंगे। ये लोग जानबूझकर अपने खोलते हैं। ये कोचिंग की वजह से गरीबों का पेट चल रहा है, इन कोचिंग चल रहा है, बिल्कुल। उनके बच्चे जा रहे हैं कम पैसे में, खुद कम पैसे में पढ़ा हूँ, आज मैं बोल पा रहा हूँ तो खान सर और वैसे टीचरों की का देन है। मेरे माँ बाप की इतनी औकात ही नहीं थी, वो ऐसे पढ़ाते, उनको दाल रोटी खाने की औकात नहीं थी, तो उन्होंने जो है किसी तरीके से जो है अपना पढ़ाया, तो आज इनको मिर्ची लग रही, क्योंकि गरीब के बच्चे तरक्की कर रहे हैं ना, आप तरक्की कर रही हैं। हम लोग का जाने के मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एमएमजी क्या होता है, ये सब तो हम लोग पता नहीं, लेकिन उन्हीं का दिन था कि उन्होंने किसी तरह पैसा जोड़ के भेजा, ऐसे गरीब टीचर पढ़ा रहे हैं। हमें तो नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ मोटा पैसा लगता है ना, क्योंकि वहाँ मोटा दिमाग वाले लोग हैं, इसीलिए। और अगर जाइएगा गरीब के यूनिवर्सिटी में, गरीब वाले स्कूल में जाइएगा, गरीब के संस्था में जाइएगा, तो वो अपने दूरदर्शा को देख के बताते हैं कि बेटा ये कदम रखोगे तो ये होगा, ये कदम रखोगे तो ये होगा। तुम्हें कोई मनीष कसब नहीं है जो मनोज तिवारी बचाने आ जाएगा, अंजना जी, रूबिका लियागा जी या चित्रा त्रिपाठी नहीं है कि तमाम संस्था बचाने के लिए चले आएंगे। हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी या कोचिंग का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अस्पताल के हालात कैसे हैं, स्कूल के हालात व्यवस्था कैसी है, ये हम लोग को नहीं पता है क्या। नून रोटी खाने पे खबर करते हैं, जेल चले जाते हैं पत्रकार, तब तो इनकी हैसियत कहाँ खत्म हो जाती है। तो ये कोचिंग बहुत जरूरी है, ये माफिया नहीं है, माफिया ये लोग ये कर रहे हैं, इनके मन मुताबिक काम हो रहा नहीं होता तब इनकी फटती है। खान सर इनके मन मुताबिक नहीं कर रहे थे, इसीलिए जो है इनकी फटने लगे, उन पर जो है काम करने लगे। माफिया ही क्या करना, तो शराब माफिया पे काम करे ना, पेपर लीक माफिया पे काम करे ना, इन पे क्यों नहीं होता है। ये जो धांधली कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ईडी सीबीआई के जो माफिया बैठे हैं अंदर में, उन खोरों को पकड़े ना। कह रहे शिक्षा को धंधा बना लिया। अच्छा, जवाबदेही में मैंने चित्रा त्रिपाठी से लेकर तमाम पत्रकार एकजुट भी हो गए, अंजना और कश्यप के लिए सारे टीवी चैनल के गोदी पत्रकार एकजुट हो गए और कह रहे हैं कि हम लोग उजागर करेंगे कि शिक्षा के नाम पर धंधा चलाते हैं ऐसे टीचर्स। जब शेर एक ठो अकेला भारी पड़ता तो भेड़िया भीड़ लगा ही लेते हैं। खान सर शेर हैं, इसलिए तमाम भेड़िए एक पहले भी थे और अभी भी हो गए, लेकिन इन भेड़िए अंदर से खोखले हैं, इनमें दम नहीं है, ये सब पैसे की वजह से एक हो जा रहा है। जहां पैसे कमी होगी, एक बार नहीं देखा आपने सुधीर चौधरी साहब क्या कर रहे थे, मुद्दों पे बात करने लगे थे, तमाम अमन चोपड़ा मुद्दों पे बात करने लगे थे, तो हम लोग भी, अरे ये अर्नब गोस्वामी साहब बात करने, हम लोग भी हो गए भाई ये क्या हो गया, ये जो है दर उजाला रात में क्यों होने लगा, ये होने लगा, हमें लगा परिवर्तन हो गया पत्रकारों। एग्जैक्टली, तो ये पैसे जब कम होने लगते हैं, पॉकेट ढीले होने लगते हैं, वैसे भी दिमाग ढीले है इन लोगों का, तो पैसे जब ढीले होने लगते हैं तब जाकर जो है मोदी जी से सवाल करने लगते हैं। तो मोदी जी, तमाम लोग मंत्री, तमाम मंत्रालय में इनके पप्पा से बैठे हुए हैं और इसीलिए ऐसी बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो हीरो था वो हीरो है और हीरो रहेगा। खान सर खान थे, है और रहेंगे। आज भले ही उनको लेकर चाहे चित्रा जी आ जाए, अंजना जी आ जाए, रूबिका जी आ जाए, ये तमाम ये फिर ये मीडिया माफिया लग जाए उनके पीछे, उनका बाल बाका नहीं कर सकते। जेल बेल से डर नहीं है आपके? जेल कौन जाएगा भाई, जेल को जेल बनाने वाले, उनको पढ़ाने वाले, जेल में जो दरोगा उनको पढ़ाने वाले वो है, जेल में जो आईपीएस उनको पढ़ाने वाले वो, जो उनको रक्षक है उनको बताने वाले ये है, तो खान सर का क्या हो जाएगा। और वो चले भी जाते हैं जेल, हालांकि उनके वकीलों ने कहा है कि दम है तो हाथ लगा के दिखाओ। चले गए, रात भर तो चला रहे थे भाई, सिलेंडर कोल में सिलेंडर महंगा हो रहा है इनका, लेकिन उनको सिलेंडर सील करने की बात कर रहे हैं। वो जेल भी नहीं जाएंगे, और चले भी जाएंगे तो सेकंडों में अपने दम पर, अपने ज्ञान के दम पर निकलेंगे, दलाली के दम पे नहीं, क्योंकि दलाली इनको करना था, उनको मेहनत करना आता है, और इसीलिए वो, इसमें कोई दिक्कत की बात। हाँ, ये साजिशें होंगी, अभी पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जाएगा, कोचिंग बंद किया जाएगा, अस्पताल को बंद किया जाएगा, तमाम चीजें, और चंद जो अंधभक्त हैं उनको खुश कर दिया जाएगा। लेकिन खान सर और तमाम टीचर जितने भी अभिनय सर, ये न गिरने वाले हैं, ये न झुकने वाले हैं, ये लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर जी की हिफाजत करने वाले, उनके विचारों पे चलने वाले हैं, और इसीलिए ये लोकतंत्र को जानते हैं कि लड़ेंगे तभी जीतेंगे, और डरेंगे तो देश बर्बाद होगा, लोकतंत्र बर्बाद होगा, और ये लोग ऐशोआराम करेंगे। अच्छा, खान सर पर कल तक यही टीवी चैनल फटाफट में ही सही एक दो तारीफ करनी पड़ती थी मजबूरन, आज मैं देख रही हूँ फैजल खान की गिरफ्तारी, नाम ही बदल दिया, उनकी जाति को लेकर बार बार उन्हें निशाने पर साधा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? नाम वही बदलते हैं जो रंग बदलते हैं, जो रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, उनको पता होता है क्योंकि जितना रंग बदलेंगे उतने पैसे आएंगे। टीआरपी का खेल है, मीडिया में हमारा खुद काम करती हैं तो हमारा आप जानते हैं कि उससे ज्यादा मिल रहा है। मनीष कश्यप देखिए 1 नंबर का दल्ला, अमन चोपड़ा 1 नंबर का दल्ला, जो 1 मिनट के वीडियो में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे आप, कथी उखाड़ लेगा हमारा, या खान सर का कथी उखाड़ लेगा, या अभिनय जी का क्या उखाड़ लेगा। हम लोग बिहारी है जो ठेठ है, कितना उखाड़, कन्हैया कुमार का क्या उखाड़ लिया। तो इसमें डरने की बात नहीं, हम लोग जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। हम बोले नहीं, हम लोग गरीब से आए हैं, A+B का होल स्क्वायर तो एग्जैक्ट याद करते हैं, वो मिला उला के नहीं करते हैं, तो हम लोग को एग्जैक्ट पता है, तो हिसाब किताब कर ही के बोल रहे हैं, जो उखाड़ना होगा इनको उखाड़ लेंगे। लेकिन सच्चाई यही है
कि खान सर को कितना भी बदनाम कर लीजिए, कितना भी कुछ बोल लीजिए, सच्चाई यही है कि बिहार की धरती को आगे बढ़ा रहे उन्हीं की वजह से नाम हो रहा है। आज आज उन्हीं की वजह से नाम है, ये इन पत्रकार दलालों की वजह से नाम थोड़ी हो रहा है। तो फैजल खान जितना भर नाम लीजिए, आप उनको जो है मजहबी रुख दे दीजिए, चाहे कितना देशद्रोही पाकिस्तान से लिंक कर दीजिए, लेकिन जो देश की हिफाजत कर रहा है तो उसकी हिफाजत तो फरिश्ते करेंगे और तमाम लोग करने के लिए आ ही रहे हैं। तो आप जितना भी उनका नाम लेकर अचानक से पलट जाइए, उनके पलटने से जो है आपकी कमाई डबल हो जाएगा, आपकी टीआरपी डबल हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा आपका ईमान डबल नहीं होगा, ईमान लेकिन जो है खान सर का ही डबल होगा। उनका ईमान पुख्ता है, उनकी सोच पुख्ता है, और इसीलिए जो है आज वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास पीआरबी ये राघव चड्ढा जैसा नहीं पैसा है कि भैया पैसा देंगे से और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डबल हो जाएंगे। आज भाई साहब कहाँ, आज क्यों मुंह पे ताला लग गया, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन खान सर तब भी बोलते, जेल में जाएंगे तब भी बोलते रहेंगे, कोई माई का लाल उनको झुका नहीं सकता, ये सत्य बात है।